बाद हम बोलेंगे श्री 105 सरस्वती भूषण माता जी की, कालिका संघ की। धर्मस्थली बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में चतुर्थ सोपान पर आज हम आरूढ़ हो रहे हैं। विगत दिनों में हमने आत्मा के 3 धर्मों को समझा। जब समता, मृदुता, ऋजुता का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब निश्चित है कि आत्मा पवित्रता को प्राप्त होती है। जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ का सद्भाव बना रहता है, तब तक ये पवित्र स्वभावी आत्मा भी आप पवित्र बनी हुई है। इस आप पवित्र शरीर में निवास करके चतुर्गति 84 लाख योनियों में नाना रूपों को धारण करके असहनीय वेदना को झेल रही है, किंतु जब यह अपने पवित्र स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, अंदर से निर्मलता का उद्भव हो जाता है, दशाएं विलीन हो जाती हैं और निर्मल परिणति इसकी बन जाती है, तब शौच धर्म का जागरण होता है। वही कहलाता है उत्तम शौच धर्म, जो अंतरंग की कसायों से रहित निर्मल परिणति है, जिसमें ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है और ना लोभ है। ये चारों कसाएं जब यहाँ नहीं है, तो ना तो वहाँ
क्रोध की विकृत परिणति है, ना मान की अकड़ है और ना ही उसमें मायाचारी की वक्रता है। एकदम सरल, स्वच्छ, निर्मल जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव का जागरण हो जाना ही उत्तम शौच धर्म कहलाता है। उत्तम शब्द की जब चर्चा आती है तो वह उत्तम शब्द हमें उन उत्तम पात्रों की ओर ले जाता है जिन्होंने अपने जीवन में उत्तम रूप से, सर्वोत्कृष्ट रूप से उस धर्म को अपने में जगाया है। ऐसे वह महापात्र हैं दिगंबर ऋषिराज, जो वीतराग पथ पर आरूढ़ हैं, जहाँ विषय कसायों का लेस नहीं है, ज्ञान ध्यान रूप निर्मल परिणति है। आप पढ़ते हो पूजन में, मुनि मन शम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। कैसा जल आप लेके आते हो, कैसी उस जल को उपमा भी अगर देते हो तो मुनि के मन से देते हो। इसका मतलब है कि उन ऋषि राजों का मन कितना निर्मल, जिसमें अभी भी यद्यपि संजुलन कषाय का उदय तो अभी चल रहा है, किंतु अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्ण प्रत्याख्याना वर्ण कषाएं उपक्षमता को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे जल को हम चढ़ाने के लिए भगवान के सामने ले जाते हैं, जैसा उनका मन निर्मल है। तो उसी निर्मलता की चर्चा आज अपने लिए करना है कि वह निर्मल आत्मा क्या है, क्योंकि हम तो अभी तक निर्मल और स्वच्छ बनाने की बात यदि सोची तो हमने इस शरीर को खूब धोया, एक बार नहीं कई बार इसको स्नान कराया, अच्छे अच्छे शैम्पू साबुनों का प्रयोग किया और उसके बाद भी कि यह सुंदर दिखाई दे, इसे अनेकों प्रसाधन सामग्रियों से हमने इसको सजाया संवारा। पर केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल जाए। यह तन ऐसा है, इसको हमने जितना भी सजाया, सुगंधित पदार्थ भी इससे हमने लगाए, तो वो सुगंधित पदार्थ भी दुर्गंध देने लगे कुछ क्षण के बाद में। वह भी अपने स्वरूप से विकृत स्वरूप में पहुंच गए। हमारी सारा पुरुषार्थ ऐसा रहा जैसे जब पांडव स्नान करने के लिए गंगा स्नान करने को जा रहे हैं। हिंदू धर्म में एक प्रसंग है ये, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से चलने को कहा, पर श्री कृष्ण जी बोले नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले अपनी कोई चीज दे दे हमारे लिए जिसको मैं लेकर के चला जाऊंगा, कम से कम किसी की वस्तु यदि हमारे पास में हो तो वस्तु ही नहीं, उसकी यादें भी हमारे पास रहती हैं, उसकी स्मृति भी हमारे पास में रहती है। और यदि ज़्यादा ही हमें वह वस्तु उनकी प्रिय हो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे साथ ही हो। पांडव भाई श्री कृष्ण से एक तूंबी लेकर के चले गए। एक तूंबी भी उन्होंने गोल जैसे वो दिया होती है उसके आकार की एक तूंबी होती है, वह बिल्कुल कड़वी होती है, जहर जैसे। श्री कृष्ण जी ने कहा आप जा रहे हो, इसको भी स्नान करा लाना। गए सभी ने एक बार दो बार स्नान किया, परंतु तुम्ही के लिए तो कई बार स्नान कराया। वापिस आने पर जब वह तुम्ही श्री कृष्ण जी को सौंपते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं स्नान करा लाए? बोले हाँ करा लाए, इसको तो हमने 10-10 बार स्नान
तो एक बार ही स्नान किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा ऐसा करो, इसको पीस करके इसका पाउडर बना, और उसका पाउडर बना के, उसका चूर्ण बना के सब जब भोजन करने के लिए बैठते हैं उनको भी दे देते हैं कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सा इसका भी सेवन कर लीजिए। अब श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था तो सबने बड़े प्रेम से भोजन के पहले सबसे पहले उसी को अपने मुंह में फांका, परंतु लेके सारे को लेके उसके कड़वाहट के मारे और उसको अंदर नहीं निगल पाए, बाहर तुरंत के तुरंत वह बाहर उनको निकाल दिया। थू थू करने लगे। क्या हो गया भाई, ये तो बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है ये तो। क्यों? गंगा स्नान आपने इतनी बार कराया, ये पवित्र नहीं हुई? नहीं। अपना स्वभाव बोले कहाँ बदलता है, अंत में व्यक्ति सही बात पे आ ही जाता है। बोले अपना स्वभाव बदलता नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा इसी तरह से चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते हैं, एक चर्म धोने से आत्मा पवित्र नहीं बनती है। पर सारी दुनिया, जितने भी संसार में जीव हैं, सब यदि वास्तव में साफ और स्वच्छ बनाने की बात सोचते हैं तो इस तन को तो साफ स्वच्छ निर्मल बनाने की बात सोचते हैं, उसके लिए हमारा पुरुषार्थ चलता है। किंतु इस आत्मा को जो निर्मल स्वभावी है, जो विशुद्ध रूप है, उस आत्मा पर जो कसायों का आवरण चढ़ गया है, जो कसायों की गंदगी बाहर से आकर के सम्मिलित हो गई है, उनसे स्वच्छ करने की बात हम नहीं सोच पाते हैं। इसको तो जो सोच लेते हैं और जो इस सुचिता धर्म को अपने आप में जगा लेते हैं, वह वास्तव में उस परम पवित्र परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें मन में, वचन में और काय में एकता का आ जाना। कल हमने जाना था, और जब एकता आ जाती है वह निर्मलता को भी जन्म देती है। अकेली सरलता को नहीं देती, किंतु वह स्वच्छ निर्मलता को भी, हमारी परिणति को भी निर्मल बनाती है। आप देखें, एकदम एक व्यक्ति ऐसा हो, अपना जो कुछ उसके लिए कहने योग्य हो, माधुर्य गुण प्रीति, मधुरता में प्रीति होती है और कटुता में द्वेष उत्पन्न होता है। अगर आप किसी से मधुर वचन बोलोगे, कुछ करोगे भी नहीं और मधुर वचन बोल लोगे, वह व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा। किंतु यदि कटु वचनों का प्रयोग कर दिया, कटुता आपके अंदर है और आपने वो कटु वचन बोल दिए, कर्कश वचन बोल दिए, आपके अंदर की जो परिणति, जो कसाय रूप थी, यदि वो बाहर उसी रूप में वचनों से निकली, अभी आत्मा में निर्मलता आपके में नहीं आई। जब तक आप में निर्मलता नहीं आई तो वो वचनों में भी निर्मलता नहीं आई, और उसका कारण रहा कि सामने वाले के मन को भी आप अपना नहीं बना पाए, उसके मन को भी आप परिवर्तित नहीं कर पाए। तो ऐसे ही उत्तम शौच धर्म के साथ में, जैसे हमने पिछले दिनों में जाना कि 3 कसाएं भी हैं इनको विकृत करने वाली, तो उन 3 कसायों को तो हमने समझ लिया। अब आज जब धर्म में चौथा नंबर उत्तम शौच धर्म का है, तो कसाय में भी चौथी कसाय आ जाती है, और वह है लोभ कसाय, जिसे कहते हैं लोभ पाप का बाप बखाना। यह है
यदि पाप का बाप है तो कसायों की मां भी है। कसायों को भी जन्म देने वाली क्रोध हो, मान हो, माया हो, जब प्रलोभन होता है हमारे मन में, जब कहीं किसी भी प्रकार का लोभ हो, अनेक कैटेगरी का लोभ होता है। यद्यपि हमारे आचार्यों ने कह दिया, उन साधुओं के लिए भी ये निर्देश दे दिया कि जब तुम ध्यान में बैठे हो, शुक्ल ध्यान में लीन हो, उस समय भी वह लोभ तुम्हें आ सकता है। कौन सा लोभ आ सकता है? मोक्ष प्राप्ति का लोभ तुम्हें रह सकता है, चाहे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। किंतु कह दिया, अगर तुम्हारे मन में ये भी लोभ रहा तो तब तक तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पता तुम्हारी नहीं बन पाएगी। वो आत्मा की निर्मलता अभी नहीं बनी, अभी कहीं ना कहीं चाह तुम्हारे मन में लगी हुई है। जब मोक्ष प्राप्ति के लोभ के लिए भी मना कर दिया, अब हम देखें हमारे सामने कितने प्रकार का लोभ खड़ा हुआ है। चाहे वह ज्ञान का लोभ हो, डिग्री लेने का लोभ हो, यश कीर्ति पाने का समाज में लोभ हो, पद प्रतिष्ठा पाने का लोभ हो, धन वैभव पाने का लोभ हो, परिवार का लोभ हो, किसी भी प्रकार का वह लोभ हो, ये सारा अप्रशस्त लोभ के अंतर्गत आ जाता है। हाँ, एक लोभ वो भी होता है कि हम सभी का परोपकार कर सकें, हम व्रत आदि की साधना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, संयम का पालन कर सकें, स्वाध्याय, पूजन, ज्ञान, ध्यान आदि कर सकें। ये भी जब एक लोभ का रूप ले लेता है तो वो भी हमारे लिए प्रशस्त होते हुए भी, प्रशस्त है श्रावक की दृष्टि से, अच्छा है, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं वह आकुलता का कारण बन जाता है। फिर जब अप्रशस्त लोभ है, वो तो निरंतर आकुलताओं का उत्पादक है ही है। आज आप देखें, आपके बच्चे जिन्हें माता पिता की परवाह नहीं, जिन्हें धर्म की परवाह नहीं, किसके लिए ऐसे ऐसे देशों में जाकर बस रहे हैं जहां उन्हें धर्म का नाम नहीं है, जहां चारों ओर मांसाहार हो रहा है। ऐसे देशों में जाने में भी उनके लिए अपने मन में कोई झिझक नहीं होती है। उनका खान पीन बिगड़ जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, परंतु उनके लिए सब कुछ छूट भी जाए, यहाँ का देश छूट जाए, माता पिता छूट जाए, परंतु बस ऐसा आ जाए वहाँ अच्छी जॉब है, वहाँ अच्छा हमारे लिए पैकेज मिल रहा है, जॉब भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, चाहे बाद में वही कंपनी, अरे अपने घर का व्यक्ति अपना ही होता है, बाहर का व्यक्ति अपना कहाँ से हो सकता है। और विदेशों में आपने एक नहीं अनेकों ऐसे भी केस सुने होंगे कि उन्होंने लेकर के ज़्यादा योग्यता देखी, ज़्यादा हो किया, तो किसी मित्र ने, किसी ने लेकर के और उसको वापस ही नहीं आने दिया, वहीं के वहीं बेचारी को शूट कर दिया किसी ने। यहाँ माता पिता इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा पढ़ लिख करके आ जाएगा, और वहाँ जब समाचार मिलते हैं तो जीवन भर रोने के अलावा और क्या मिल जाता है। यश जाति का लोग हमसे मायाचारी कराता है, पैसे का लोग भी तो कराता है ही, वो तो है ही। और जब में किसी में बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि की इच्छा हो तो मायाचारी होती है। ये लोभ ऐसा है कि इसकी पूर्ति करने के लिए तो व्यक्ति मायाचारी करता है, और पूर्ति हो जाने पर अभिमान आता है, अहंकार आता है, और जब कहीं उस अहम पे अगर चोट लगती है तब फिर
लोभ को लोह कहते हैं। लोह माने हम तो लोहा जानते हैं, है ना, हिंदी में लोहे को लोहा कहते हैं। अग्नि, उसे पूजा जाता है ना, किंतु जब वह अग्नि लोहे की संगति कर लेती है तो वो अग्नि को भी पीटा जाता है। पीटा जाता है कि नहीं? यदि कहीं कोई आपने देखा हो, फैक्ट्रियों में जाकर के आपकी खुद की होंगी, अगर किसी से कोई आकार देना है, कुछ देना है, तो बिल्कुल अग्नि में तपा तपा करके अग्नि में से तपती हुई सलाखें निकलती हैं और उनके लिए पीटा जाता है और उसके बाद में फिर उनको कोई आकार प्रदान किया जाता है। तो जैसे वह अग्नि लोहे की संगति पाकर के पिटती है, ऐसे ही इस आत्मा ने किसकी संगति की है? इस आत्मा ने भी संगति की है तो लोभ कसाय की संगति की है। और उस लोभ कसाय की संगति के कारण कभी नरक गति के हंटर खाती है, कभी त्रियंच गति की पीड़ाएं झेलती है, कभी मनुष्य गति की अहंकार रूपी चोटों को सहन करती है, तो कभी देव गति की वासनाओं के झूले में झूलती है। यह आत्मा किसके कारण से? उस लोभ के कारण से। लोभ के कारण भाई को यदि दगा करता है, किसके कारण? लोभ के कारण। पिता के लिए एक बार घटना घटी थी। पिता को मारकर बेटा और वैसे जैसे आराम से फिल्मी अंदाज में जाकर के वहीं अपने बेड पे जाके सो गया। पिता का मर्डर कर दिया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि बेटा ही मारने वाला था। अगर कहीं विषय वासनाओं का लोभ आ जाए, वर्षों साथ रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे को खलने लगते हैं, एक दूसरे के लिए शत्रु के समान प्रतीत होने लगते हैं। अगर दोनों में से किसी एक के मन में भी विषयासक्ति आ जाए, विषय वासनाओं का लोभ कहीं आ जाए, ऐसे एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोक में रोज ही इस प्रकार की कहानियाँ होती रहती हैं। लोग रोज इस तरह के आपके सामने आप लोग सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। तो लोभ है। जब भी जिसने भी लोभ को अपनाया उसने अपने जीवन में कष्ट पाया। और ये लोभ रूपी गड्ढा है भी ऐसा, जितना जितना लाभ होता जाता है उतना उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। अकेले गरीबों के पास नहीं रहता ये लोभ, किंतु जितने जितने हो सकता अमीर होंगे वो भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। उनके पास में भी यह लोभ निरंतर बढ़ता चला जाता है। अगर करोड़पति है तो अरबपति बनने की सोचता है, अरबपति है तो और आगे जाने की सोचता है। अगर उसके पास कहते 1 होकर 10 होते, 10 होकर 100 की इच्छा है और 100 होकर संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, पर तो भी इच्छा पूरी ना होए ऐसी डायन इच्छा है। ऐसी इच्छा कि जितना जितना लाभ बढ़ता जाता है उतना उतना हमारा लोभ बढ़ता जाता है। एक चक्रवर्ती को भी संतुष्टि नहीं होती। जब इंद्रिय विषय में पड़ गया, रसना इंद्रिय के लोभ में पड़ गया, अपने ही नगर के बच्चों को मरवा के खाने लगा, पकड़वा के। जब रसना इंद्रिय के लोभ में पड़ गया तो देव आया, पूर्व जन्म का जो शत्रु था उसे तो मारना था, बदला लेना था। एक आम के लोभ में अपने
विसर्जित कर दिए। उस समय साथ देने के लिए कौन आया? चक्रवर्ती का वैभव, 96,000 रानियां। जब 96,000 रानियां तो पुत्र पौत्र कितने होंगे? 360 तो जिसके रसोईया मात्र होते हैं। घोड़ 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का अधिपति वो चक्रवर्ती, जिसके भोजन बनाने वाले रोज के अलग अलग एक दिन के दूसरा नहीं बनाता था भोजन। जो एक दिन भोजन बन जाता है वो दूसरे दिन नहीं बनता है। ऐसे 360 तो जिसके रसोइये थे। और ऐसा वो चक्रवर्ती भी एक किसके लोक में? एक आम के लोक में मारा गया। एक देव के द्वारा, दैत्य के द्वारा कहो। कोई साथ नहीं गया, ना बेटा ना बेटी ना पुत्र, ना कोई नहीं साथ गया, ना कोई रानी साथ गई, कोई भी उसके साथ नहीं गया। अकेला चला गया उस आम्र फल को लेने के लिए। अरे बुद्धि कहाँ भ्रमित हो गई। जब लोभ व्यक्ति के मन में आता है तो बुद्धि काम नहीं करती है। मैं 6 खंड का अधिपति, और वह 6 खंड को वही बैठा बैठा अपने अति ज्ञान से देख सकता था कि ये बगीचा कहाँ है, ये आम का। उसके ज्ञान से कोई चीज छूती नहीं थी। चक्रवर्ती को भागदौड़ नहीं करनी पड़ती अपने राज्य को देखने के लिए। अपने अवधि ज्ञान से वह 6 खंड को देख सकता है वहीं राजधानी में बैठे बैठे। ऐसा वो चक्रवर्ती उस समय सब कुछ भूल गया। ऐसे ऐसे भी दृष्टांत आते हैं कि उस लोभ में एक घटना पड़ी थी। जब हम लोग कलकत्ता में थे, एक मोरपीन के ऊपर अगरबत्ती जो आप मच्छर भगाने के लिए लगाते हैं, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। भाई गरीब परिवार होगा, हो सकता है। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया। एक बच्ची, होली का समय था, 50 पैसे का रंग लेकर के आई। उसके भाई ने कहा तू ठगाई गई। ठीक ऐसे भी लोग हैं, हो सकता उन्हें वो 50 पैसे भी भारी लग रहे हो, तो भाई ने कह दिया तू ठगाई गई और डांट दिया होगा। बस नहीं सहन हुआ, जंगल में गई, अपने दुपट्टे से अपने गले में फांसी लगाई और लटक गई पेड़ से। ये देखो कि जरा सा एक अपनी प्रशंसा तो व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से सुन लेता है। अपनी प्रशंसा का लोभ भी लोभ है। हम अपनी प्रशंसा कितनी अच्छी तरह से सुन लेते हैं और किसी का एक अपशब्द हम अपना खुद का भाई हो, माँ हो, पिता हो, बच्चे कहते हैं घर छोड़ करके भाग जाएंगे। इसके पीछे अगर एक अपशब्द कह दिया, और वही माता पिता जब तक प्रशंसा करते रहते हैं, जब तक उनसे स्वार्थ की सिद्धि होती रहती है, तब तक अच्छे लगते हैं। आज के बच्चों के लिए कहते हैं कोई कि पापा तो ATM है, जब चाहो बस पैसा ले लो उनसे और कोई काम बंधु। चर्चा तो बहुत है, परंतु हमें मूल बात समझना है कि इस लोभ पे यदि कंट्रोल हो सकता है तो हमारी बढ़ती हुई जो तृष्णा है उस पे हमें कंट्रोल करना होगा। और इस तृष्णा की अग्नि को शांत करने में अगर कोई निमित्त है तो वह है हमारा संतोष। संतोषी सदा सुखी, सुख पावे संतोषी प्राणी। पढ़ते तो हम बहुत अच्छी तरह से हैं, बड़ी गागा की अभी आप पढ़ोगे
परंतु वो संतोष हमारे जीवन में कितना आ पाता है। कहीं इतना भी आ जाए कि हमारे पास में अब जितना कम से कम रखा हुआ है, हमें दूसरों का देख करके नहीं खरीदना है, अपनी पहले पॉकेट देखना है और उस लोभ में आकर के दूसरों के देखने में देख करके मात्र प्रदर्शन के लिए हमें अपने घर का बजट नहीं बिगाड़ना है, हमें अपने आपस के संबंध नहीं बिगाड़ना है। ये इतना ही थोड़ा सा अगर हमारा कम हो जाए, क्योंकि दो चीजों से व्यक्ति बहुत दुखी है, प्रलोभन और प्रदर्शन। दोनों चीज, प्रलोभन भी होता है प्रदर्शन के लिए, अन्यथा कहते हैं भाई 2 रोटी पेट भरने के लिए बहुत है, उसके लिए। और हम आप लोग अगर जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका लोभ कितना है, पेट भरने तक सीमित है। पेट भर जाता है, उसके बाद उनके सामने कुछ भी चीज पड़ी रहे उन्हें वो मुंह नहीं लगाती हैं। किंतु हमें तो पेट भी भरना है और पेटी भी भरना है, वर्तमान को भी चाहिए और भविष्य के लिए भी हमें जोड़ करके रखना है। नीतिकार कहते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पाप निरोधो नो संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। कहते हैं कि यदि तुम्हारे निरंतर पापों का आश्रव हो रहा है तो तुम कितना भी एकत्रित करो, किसी ना किसी मार्ग से निकल जाएगी। अगर आपने आज कमाया है, हो सकता कल ऐसा कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसा कोई कारण आ जाए कि आपका कमाया हुआ मैं ब्याज के चला जाए। और यदि कहीं आपका पुण्य कर्म का उदय है, पाप का आश्रव रुका हुआ है, तो अपने आप वह संपदा आएगी। आपके लिए प्रसाद या टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दोनों में ही आचार्य कहते हैं भाई, इस लोभ जो तुम्हारे लिए जगले हुए है, जो तृष्णा तुम कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो, तृष्णा रूपी गड्ढा तो उसमें 3 लोक की संपत्ति भर दी जाए तो भी वो गड्ढा पूर्ण नहीं होता है। अब देखें, दुनिया में इतने जीव हैं, उन सब के हिस्से में से हमारे हिस्से में कितनी संपत्ति आती है, और हम अकेले 3 लोक की संपत्ति के मालिक बनना चाहें तो 3 लोक के नाथ बन जाओ। 3 लोक की संपत्ति अपने आप तुम्हारे चरणों में बिछा देगा वह कुबेर, वह इंद्र 3 लोक की संपत्ति बिछा देगा तुम्हारे चरणों में। जितना जितना आप इससे विरक्त होंगे उतना उतना ये आपके पीछा नहीं छोड़ेगी। छाया और माया इन दोनों की एक सी गति होती है। छाया के लिए आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके पीछे आएगी। आप उस छाया को पकड़ना चाहो तो वो छाया पकड़ में नहीं आएगी। ऐसे इस माया को भी यदि पकड़े रहना चाहो तो ये आपके पास रहने वाली नहीं है, ये किसी ना किसी मार्ग से निकल जाएगी। तिजोरी में रखी हुई भी निकल जाएगी। जो रहा कभी था बादशाह वो बना राज दरबार है, जो रोटी को मोहताज रहा वो, जो रहा कभी था बादशाह वो बना आज भिखारी है, जो रोटी को मोहताज रहा वो बना राज दरबारी है। आप जो भी आज 1 नंबर पे हैं, आज जिनको आप 1 नंबर पे मान रहे हो, चाहे वो आपके रिलायंस हो, चाहे कोई भी कंपनियां हो, इनका इतिहास उठा करके देखो, इनका पूर्व देखो, ये कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए। तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो कहाँ ऊपर थे और नीचे आ गए। तो ये लक्ष्मी तो पुण्य और पाप की चेली है। इसलिए कहते हैं संतोष रूपी अमृत का पान करो, क्योंकि लोभी व्यक्ति का देखो विश्वास भी नहीं रहता। एक और कमी लोभी व्यक्ति में आ जाती है कि उसकी इंसानियत जाती है, पर उसके साथ साथ उसकी ईमानदारी भी चली जाती है। एक भूखा व्यक्ति ईमानदार हो सकता है,
एक गरीब व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, आपके घर में आने वाली हो सकता आपकी माँ ईमानदार हो सकती है, परंतु एक लोभी व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता। उसे जहाँ जो चीज़ दिखेगी वह उसके लिए इकट्ठा करने की, ग्रहण करने की सोचेगा। तो ऐसे ही लोभ से हम सभी के लिए जितना जितना जो जिस कैटेगरी में है, जहाँ जहाँ जिस स्तर पर जिस प्रकार का लोभ है, आप लोग गृहस्थी में हैं, व्यापार में हैं, अगर 2 नंबर के काम हमसे होते हैं, मिलावट करनी पड़ती है, अपने भाइयों के साथ पड़ोसियों के साथ दगा करना पड़ता है, क्या करते हैं हम, तो इसमें सबके पीछे कारण लोभ है। आपके बच्चे भी यदि आज आपसे दूर हैं, उसका कारण भी उनके मन में भी कहीं ना कहीं कोई लोभ था। आप भी यदि माता पिता के पास में बहुत कुछ होता है, उनकी हो सकता सेवा टहल हो जाती है, कोई ना कोई उनके मन में उनसे आकांक्षा रहती है, पर कभी कभी तो माता पिता का सब लेने के बाद में भी भूल जाते हैं और उनके लिए वही यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो हम ऐसी यातनाएं नहीं देना किसी के लिए अपने बुद्धि से। उनके लिए भी एक सेवा करने का लोभ आप लगा लें अपने मन में, अगर करना है तो अपने भगवान की पूजन करने का लोभ हमारे मन में आ जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें, आचार्यों की वाणी को पढ़ें समझें, ये लोभ हमारे में आ जाए। हमारा जो यश ख्याति आदि में पड़े हुए हैं, अरे यश कर्म का आपने यदि बंद किया होगा, वह उदय में आएगा तो आपको यश मिलेगा, और यदि यश कीर्ति का बंद नहीं किया है, आप कितना भी करते करते रह जाओगे। सब एक जैसे पल्लेदार करता है, बोझा उठाता है, रखता है, किंतु उस बेचारे को कोई 2 शब्द प्रेम के बोलने वाला नहीं होता है। इसी तरह आप भी यदि कहीं पूर्व में समाज का कर्जा लेकर के आए हुए हो, समाज आप यश कीर्ति का बंद करके नहीं आए हो, अयश कीर्ति आपके साथ चल रही है, तो कितना भी अच्छा आप करते चले जाओगे, पर वो यश मिलने वाला नहीं है। और यदि हमने यश चाहा, वैभव चाहा, तो हमने कर्म को ही मांग लिया, कर्म को हमने मांगा। कर्म मांगने से नहीं आते हमारे पास में, कर्म तो करने से आते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो शुभ कर्म का आश्रय होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का आश्रय होगा, और समय आकर के जैसा बीज डाला होगा वैसा फल हमारे लिए मिलेगा। तो हम यदि बीज डालें तो प्रशस्त कर्मों का डालें, अपने आप हमारे पुण्य का फल आएगा। हम निर्लोभता की ओर जाएं, हम संतोष को अपने जीवन में जगाएं। संतोषी व्यक्ति, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह सुखी है, उनके चेहरे खिले हुए देखे जाते हैं। एक अरबपति व्यक्ति भी है, अगर उसे भी संतोष नहीं है तो वो भी मुरझाया हुआ चेहरा लिए घूमता है, जैसे अभी हॉस्पिटल से उठकर आया हुआ हो। हम कम से कम अंदर से उन पुष्पों की तरह मुस्कराना सीखें, विपत्तियों में भी मुस्कराना सीखें। जो कभी होगा जब संतोष को अपना